चंद्र कुंडली के हिसाब से अपनी कुंडली देखें या लगन में जो राशि बैठी है उसके हिसाब से, यानी आपका लग्नेश क्या है। मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, तो आपको मेष लगन से भी अपना राशिफल देखना चाहिए। और चंद्रमा भी अगर यहाँ पर है तो आपकी राशि मेष राशि बैठती है और लगन भी मेष ही बैठता है, तो दोनों ही नाम से आप देख सकते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ ना होके यहाँ पर आ जाए तो आपका मेष तो लगन होगा और कर्क राशि हो जाएगी। तो ऐसे में आपको दोनों ही तरीके से अपना राशिफल देखना चाहिए। 25% तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि नाम राशि देखने से जो आपका प्रतिदिन का जो व्यवहार है, नौकरी जहाँ आप कर रहे हैं, जो लेन देन का व्यवहार है, उससे संबंधित बातें नाम राशि से पता चलती हैं। और आपको अपने शरीर से संबंधित अगर आप किसी रोग से शोक से कष्ट प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने लगन से ही राशिफल देखना चाहिए। दोनों से राशिफल देखना चाहिए, और जितना ज़्यादा मैच कर जाए उतना ही आपका सटीकता बैठती है फलित करने में। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है 14 अप्रैल से, तो क्या फल देंगे। सूर्य नारायण की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है और ये 5वें भाव के कारक होते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप स्टूडेंट है तो ये जो एक महीना है बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपके लिए। इस एक महीने का पूरा लाभ उठाएं आप, क्योंकि एक तो मंगल पराक्रम स्थान में जा चुका है और ऊपर से सूर्य नारायण जो है लगन के अंदर जाके बैठ चुके हैं। तो आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं जो लोग, उनको नौकरी मिलने के पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं। एक किसी से वाद विवाद था आपका अपने पार्टनर से, पार्टनर बोले तो किसी से आपका प्रेम संबंध चल रहा था, तो वो प्रेम संबंध जो बिगड़ चुका था वो अब आपका पार्टनर माफ़ी मांगकर आपसे दोबारा से रिश्ता जोड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक सूर्य नारायण उच्च राशि में जाकर लगन के अंदर बैठ गए। इस वक्त हर कोई आपकी बात ध्यान से सुनेगा और आपके मन के अनुरूप चलने की कोशिश सामने वाला आदमी करेगा। तो इसलिए इस समय का पूरा इस्तेमाल कीजिए। सूर्य नारायण की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है सप्तम स्थान पर, तो जो शादीशुदा लोग हैं उनमें थोड़ी खटपट रहेगी। पार्टनर व्यापार के काम में भी खटपट रहने की यहाँ पर आशंका है। दो बातें हैं, एक तो प्रेमिका के लिए, अगर आप प्रेमिका हैं तो यहाँ पर आपका संबंध दोबारा से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी वाणी की वजह से, कठोरता की वजह से यहाँ पर मनमुटाव चलता रहेगा। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3, 4 रोग स्थान पर और 7वें स्थान पर भाग्य स्थान पर, और आपके 10वें स्थान पर मंगल महाराज की दृष्टि पड़ रही है। इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए भैया, समय खराब ना कीजिए, क्योंकि मेष राशि वाले के तो कुल मिलाकर ये जो महीना है बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अभी राहु के साथ मंगल देवता की जो युति बनी हुई थी यहाँ पर, वो खत्म हो चुकी है। जो समस्या थी, पारिवारिक जो विवाद था, वो खत्म हो चुका है। और अब आपको चाहिए कि आप जितना अधिक इस टाइम कोशिश करेंगे कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए, उतना आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग जितने भी हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, इस टाइम का आप यूज़ कीजिए। क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि सीधी ज्ञान भाव पर पड़ रही है। कुल मिला के लिए मेष राशि वालों और मेष लगन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। अगली जो राशि है वो है वृष राशि। मंगल तीसरे राशि में मिथुन राशि के अंदर दूसरे स्थान में जाकर बैठ चुके हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 1, 2, 3। यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी इनकी पंचम पर और अष्टम पर और भाग्य स्थान पर। सूर्य नारायण की भी जो दृष्टि है वो पड़ेगी अब आपके यहाँ पर। तो 2 ग्रहों का मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक ही दिन में चेंज हो रहे हैं। मंगल देवता अभी आपके लगन स्थान में बैठे हुए थे, लगन कुंडली के अंदर, अब चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो सावधान रखना है आपको अपने पहले बच्चे के ऊपर, विशेषकर संतान से संबंधित। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि समस्या आती है, आप समझ जाना, क्योंकि ज़्यादा गलत बात बार बोलने से भी वो चीज़ फलित होने लग जाती है। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बस उन पर दृष्टि रखें। उनसे संबंधित चिंता आपको लगी रह सकती हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो विशेष ध्यान रखना है आपको इस पीरियड के अंदर। अष्टम भाव पर आपकी दृष्टि जा रही है मंगल देवता की, और 12वें स्थान के स्वामी बनकर जो है ये बैठ गए हैं कुटुंब स्थान पर। तो घर गृहस्थी में कुछ न कुछ समस्या प्रदान ये करते रहेंगे। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य नारायण भी जाकर कहाँ बैठ गए, 12वें स्थान पर। अब ये जो स्थान है ना, जहाँ पर हॉस्पिटल जाने का भी भाव बनता है, किसी तीर्थ स्थान पे जाने का भी भाव बनता है, और ये भी भाव बनता है कि आप कहीं विदेश में भी चले जाएं। अब जो लोग बीमार चल रहे हैं उनके साथ समस्या ये हो सकती है कि वो हॉस्पिटल चले जा सकते हैं। हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं, दिल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके लिए उन्हें अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि ऐसे व्यक्ति अगर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने लग जाते हैं तो उनसे संबंधित जो कष्ट हैं वो कम होने लग जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत दूर की यात्रा करें, पास के जो भी मंदिर है, गौशाला है, वहाँ आप जा सकते हैं।
इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनका चतुर्थ स्थान का स्वामी जाकर 12वें स्थान में चला जाता है, उन्हें चाहिए कि वो घर से थोड़ा अलग हट के काम करना शुरू करें। क्योंकि वैसे भी मंगल यहाँ पे बैठ गए हैं तो कुटुंब का सुख तो ये ज़्यादा लेने नहीं देने के, कुछ न कुछ समस्याएँ लगी रहेंगी। उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप समय रहते किसी तीर्थ स्थान पर अपना समय व्यतीत करें, वहाँ पैसा खर्च करें। ज़्यादा कर सकते हैं तो आप हॉस्पिटल में भी जो है दान दे सकते हैं, हॉस्पिटल में भी दान दे सकते हैं। अपने पिता का जरूर सम्मान करना आप लोग। और मंगल की वजह से उच्च दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर, धर्म के स्थान पर, तो ये धर्म को बढ़ाने का भी काम करेंगे। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती नहीं करते तो क्या होगा, वो फिर जो मैंने आपको बताया ना, जो गलत प्रभाव है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सूर्य नारायण की दृष्टि नीच दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान पर, तो ननिहाल पक्ष से कुछ समस्या पैदा हो सकती हैं। अगर कर्ज लेने की सोच रहे थे तो थोड़ा सा रुक जाइए। शत्रुओं से भी समस्या पैदा हो सकती है। कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा चल रहा था उसमें भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। ज़रूरत फिर वही वाली बात आ जाती है कि सूर्य नारायण जब अगर वहाँ पहुँच गए हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रसन्न करें। पिताजी का सम्मान जरूर कीजिए और किसी धार्मिक स्थल पर आप सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुएं आप दान कीजिए। मिथुन राशि के लोग, सूर्य नारायण आपके लाभ स्थान में जाकर बैठ चुके हैं, तीसरे भाव के स्वामी लाभ स्थान में जाकर बैठ गए। पराक्रम से बहुत कुछ करने वाले हैं इस वक्त आप। मंगल आपके ही लगन में बैठ गए हैं, आपके राशि के अंदर ही, और लगन में बैठकर ये आपकी बुद्धि को बहुत ही उत्तेजित बनाने वाले होंगे। क्रोध आपके बार मत समझिए, क्रोध आपको बात बात पर आया करेगा। पत्नी से इसलिए आपका मनमुटाव भी रहेगा, लेकिन जहाँ ये मंगल मनमुटाव करा सकते हैं वहीं अगर आप इस थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, समझिए बात को, आपकी जो शक्ति है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है लड़ाई करने में, गुस्से में, गुस्सा दिखाने में। आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो, लेकिन आपको क्या करना है, सावधानी के साथ चुप रह के जो आपके अंदर जो ऊर्जा इस टाइम इस्तेमाल आपके अंदर आ चुकी है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल आप कहाँ कीजिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पड़ेगी और सप्तम पर अष्टम पर पड़ेगी। आप इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल, सूर्य भगवान जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके ज्ञान भाव पर, और बृहस्पति देवी जो है नवम स्थान में बैठकर आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, और आपके लगन पर भी इनका दृष्टि होने से सेहत में जो सुधार हो रहा है आपके में, उन सब का मिला जुला जो फर्क असर है ना, आप अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर लीजिए काम धंधे में करने में। जो रुके हुए काम थे आप वो इस टाइम पूरा कर सकते हैं पार्टनर के साथ, क्योंकि पार्टनर का भाव का स्वामी आपके नवम भाव में पहुंच चुका है। मंगल देवता की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ने से माता का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी उनसे संबंधित चिंताएं आपको लगी रहेंगी। सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पर। विद्यार्थी वर्ग को तो बड़ा सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य नारायण की नीच दृष्टि पड़ रही है। लेकिन बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो ये डबल काम हो गया। तो कोशिश ये करेंगे शेयर मार्केट से अभी फिलहाल 1 महीने के लिए दूरी बना के रखें। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम स्थान पर, सप्तम पर पड़ेगी और अष्टम पर पड़ेगी। उच्च दृष्टि पड़ रही है तो सेहत में आपकी सुधार होगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पर, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो सेहत में और अच्छा सुधार होगा। इस समय का सदुपयोग कीजिए, जो काम आपके रुके हुए थे उस काम को फटाफट कर दीजिए, मैं तो ये कहूँगा आप लोग। क्योंकि शनि भी यहीं बैठे हुए हैं आपके अष्टम स्थान पर, वृद्धि तो कर रहे हैं आयु की, लेकिन तकलीफ बहुत दे रहे हैं आपको। तो इसलिए भगवान शंकर की आराधना पूजन करते रहें, गौशाला में जाके गाय की सेवा करें। कर्क राशि के लिए सूर्य नारायण दूसरे स्थान के स्वामी होकर उच्च राशि में यहाँ पर आ चुके हैं 10वें स्थान पर। मैं फिर बता रहा हूँ, आपका अगर कर्क लगन है और या कर्क राशि है, आपको दोनों तरीके से देखना चाहिए। अपने लगन कुंडली के हिसाब से भी आपके यहाँ पर लगन में क्या चीज़ अंक बैठा है, मान के चलो यहाँ पर अगर 5 बैठा है तो आप उस हिसाब से हो गए सिंह लगन के। और अगर आपका चंद्रमा चौथी राशि में बैठा हुआ है तो आपकी कर्क राशि हो गई है, तो आपको दोनों ही तरीके से देख लेना चाहिए। यानी कि आपको सिंह राशि के हिसाब से भी देखना चाहिए और कर्क राशि के हिसाब से भी अपना राशिफल देखना चाहिए। सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में, और चौथा भाव जो होता है ना, माता भूमि भवन वाहन का होता है। ये आप बहुत सारी वीडियो में देख चुके सुन चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं, खेतीबाड़ी संबंधित, उनको परेशानी समस्या प्राप्त होने के पूरे यहाँ पर चांस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 6ठे स्थान पर। देखो यहाँ पर समझो बात को, मंगल की दृष्टि 9वें यानी कि 9वीं राशि जो है धनु राशि बृहस्पति की है, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है और दोनों मित्र हैं आपस में, तो आपको इन तीनों क्षेत्रों से लाभ प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने वाणी को नियंत्रित कर लें, क्रोध को नियंत्रित कर लें, तो शत्रु पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में कहीं मुकदमा आपका चल रहा था, उसमें आपको भी प्रॉफिट होने के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लोन के लिए अप्लाई कर रखा था वो मिल जाएगा। किसी रोग से पीड़ित चल रहे थे तो उसमें भी जो है आपको थोड़ा सा राहत मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मित्र के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल महाराज। और
12वें स्थान में जाने से विदेशी लोगों से आपका संपर्क होगा। बाहर विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि देश में आपका इतना सम्मान नहीं होने का जितना कि आपका बाहर सम्मान होगा। अब आप उसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर अलग हट के किसी अलग स्थान पे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ कार्य करते हैं या कहीं और, तो वहाँ आपके सफलता के चांस ज़्यादा हैं, बशर्ते कि आप यहाँ घर में बैठें, क्योंकि घर के वाले भाव पर तो जो है सूर्य नारायण की नीच दृष्टि पड़ रही है। भाई बहनों से थोड़ा सा आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनको भी आपका लाभ, दोनों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त होने वाला है। और मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर और 8वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें स्थान पर। पार्टनरशिप के साथ आप काम करना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा समय है। विवाह होने के भी चांस पूरे बन रहे हैं कर्क राशि वालों के, या जिनका कर्क लगन का कर्क लगन है जिनका। शनिदेव भी यहीं पर ही विराजमान हैं। इनकी 8वीं दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ने से आपको जो डेली का जो इनकम आने वाली है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। और राशिफल देखने के लिए आप जो ये आई बटन आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक दे रखा है अगली राशियों के लिए।